मैम? मैं भी एकदम मस्त। आपको पता है मैंने 10,000 की इन्वेस्टमेंट की है। वेरी गुड, यू शुड डू। यस मैम, और जिसमें मेरे को 1,000 तक के यूनिट्स मिले हैं। अच्छा, हाँ, ये देखो, NFO 10 रुपए का पर यूनिट NFO जो लिमिटेड ऑफर के लिए था, और ये मैंने परचेस कर लिया। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें 1,000 के यूनिट्स मिले हैं, इसके लिए आपका फायदा ज्यादा होगा? हाँ, तो हुआ ना मेरा फायदा। ये NFO को समझने के पहले एक बात समझता है। सोच कि तुम्हें मैं 10,000 रुपए की इस हाथ में सैलरी दे रही हूँ और तुम्हें मैं 10,000 रुपए की इस हाथ में सैलरी दे रही हूँ। हाँ। और ये सैलरी मैं तुम्हें 50-50 नोट से दे रही हूँ, तो वैल्यू है 10,000। ओके। और ये मैं तुम्हें 10-10 रुपए के नोट से दे रही हूँ, वैल्यू है 10,000। हाँ। इससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। मतलब 50 रुपए अगर 10,000 ही बनने वाले हैं और ये 10 रुपए भी 10,000 ही बनने वाले हैं, तो ये वैल्यू सेम है। हाँ। वैसे ही तुमने जो 10,000 रुपए लगाए हैं उसमें तुम्हें जो यूनिट्स मिलने वाले हैं, और इसमें तुमने जो 10,000 रुपए लगाए हैं इसमें तुम्हें जो यूनिट्स मिलने वाले हैं, ये दोनों भी यूनिट्स और वो 10,000 अगर 10% से ही ग्रो करेंगे तो तुम्हारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। तो इज इट सेम और डिफरेंट? सेम। तो फिर न्यू फंड ऑफर में ज्यादा यूनिट्स मिलकर फायदा कैसे हुआ? हेलो फ्रेंड, दिस इज हर्षल कोठारी। फिर से एक बार मत बनो उल्लू में आप सबके लिए एक मस्त जबरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ। आए दिन इन्वेस्टमेंट में लोग बात करते हैं NFO की, न्यू फंड ऑफर। हर रोज एक नई AMC एक न्यू फंड लेके मार्केट में आती है। बहुत सारे एडवाइजर्स अपने क्लाइंट को कॉल करते हैं, सर एक और नया NFO आया है, और लोग उसमें निवेश करते हैं। जो लोग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ऐप खोलते हैं, अगर NFO का पॉपअप दिखा तो वो अपना पैसा लगा देते हैं। मेरा ये नहीं कहना है कि NFO खराब होते हैं, मेरा ये भी कहना नहीं है कि हर NFO अलग नहीं होता और न्यू फंड ऑफर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर न्यू फंड ऑफर एक न्यू थीम पे हो, उसमें कुछ यूनिकनेस हो, तो डेफिनेटली वो एक अच्छा सौदा है न्यू एंट्री करने का। बट अगर जस्ट NAV कम है और न्यू फंड ऑफर किया गया है और उसमें कोई यूनिकनेस नहीं है, और फिर भी एक इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट कर रहा है जिस यूनिट ज्यादा मिलेगा इस थॉट से, तो ये उल्लू बनने की निशानी है। पर ये समझने के पहले हमें ये समझना जरूरी है कि NAV होता क्या है। So total asset under management of that product divided by total units of that product, इनको अगर कैलकुलेट किया तो NAV डिक्लेयर होता है। अब NAV को समझने के पहले मान लो आपके पास दो स्कीम है, स्कीम A, स्कीम B। दोनों में आपने 10-10 हजार रुपए इन्वेस्ट किए। स्कीम A 100 रुपए पर यूनिट के रेट पे आपको दे रहा है और स्कीम B आपको 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से दे रहा है। दोनों के अंदर कंपनियां लगभग सेम है और इसकी वजह से दोनों का परफॉर्मेंस भी 10% से ग्रो करने वाला है। तो अब होगा क्या? आपके 10,000 रुपए जो लगे हैं स्कीम A में, जिसका एक यूनिट का प्राइस था 100 रुपए, तो आपको वहां पे यूनिट्स कितने मिले? आपको वहां पे यूनिट्स मिले ओनली 100। वेयर एज जो स्कीम B है उसका जो एक NAV का प्राइस है वो 10 रुपए है, तो आपको वहां पे मिले यूनिट्स 1,000 रुपए, 1,000 यूनिट्स। सो यहाँ पे 100 यूनिट्स है, यहाँ पे 1,000 यूनिट्स है, दोनों 10% से ग्रो किए, तो दैट मीन्स आपके 10,000 रुपए 10% से ग्रो किए, तो आपकी एंड राशि कितनी बनी? 11,000। तो इस प्रोडक्ट में भी आपकी 11,000 बनी और इस प्रोडक्ट में भी आपकी 11,000 ही बनी। 10 रुपए का जो नया फंड आया है वो न्यू है, तो उसको परफॉर्मेंस देने में अभी वक्त लगेगा। वेराज 100 रुपए वाली जो कंपनी है उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, उसने पिछले कई सदियों में बहुत सारी उथल पुथल देख ली, तो वो एक मैच्योर्ड फंड है और उस मैच्योर्ड फंड में 10% की ग्रोथ से ज्यादा ग्रोथ आना ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि 10 रुपए में एक यूनिट, इस थॉट प्रोसेस से निकलना हमें बहुत जरूरी है। हमें ये देखना जरूरी है कि उस पर्टिकुलर फंड हाउस ने वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर कौन सा पोर्टफोलियो बनाया है जिसके वजह से आपकी ग्रोथ ज्यादा होगी। सो व्हाट इज द लर्निंग? द लर्निंग इज दैट यूनिट्स कम और ज्यादा डजंट मैटर। उस एसेट अंडर मैनेजमेंट की फिलॉसफी क्या है?
अगर वो एक न्यू फंड ऑफर है तो उसमें यूनिकनेस क्या है और क्यों आपको ऐसा लगता है कि वो ज्यादा परफॉर्म कर सकता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर के पोर्टफोलियो क्या है, ये बिना समझे जस्ट एनएवी कम या ज्यादा होना की वजह से अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो कभी भी आपको रिटर्न ज्यादा नहीं देगी। और इसीलिए एक अच्छा एक्सपर्ट आपके साथ होना जरूरी है जो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को देखे और उसके अंदर एसेट एलोकेशन करके आपके ओवरऑल रिटर्न्स पे काम करे, ना कि जस्ट यूनिट्स ज्यादा मिल रहे हैं या यूनिट्स कम मिल रहे हैं इस परिभाषा में आपको अटकाए। सो मद बनो उल्लू में मैं यही कहूंगी कि हर एनएफओ खराब नहीं होता, बट हर एनएफओ में मिलने वाले यूनिट्स और ज्यादा यूनिट्स आपको ज्यादा रिटर्न्स कभी नहीं देंगे।